आज का टॉपिक है, अगर आपको लॉ में एडमिशन लेना है तो आप इसके लिए क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा और अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको लॉ में एडमिशन लेना है तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आफ्टर दैट एंट्रेंस एग्जाम, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th ग्रेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू लॉ प्रोग्राम इन रेपुटेड यूनिवर्सिटी। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स है वो क्लियर करने होंगे, सच एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये हो गया, क्लैट हो गया, फिर हो गया ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये हो गया आपको आईलेट हो गया, देन हो गया महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ एमकेट। ये कुछ एग्जाम्स है जो आपको क्लियर करने पड़ेगा अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो, ठीक है? उसके बाद क्या है, अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री, आफ्टर क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम द थर्ड स्टेप इज टू परस्यू एंड अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री। अगर आप आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब आप डिग्री में आ चुके हो, ठीक है? अब क्या होगा कि ये आपको कोर्स जो हो सकता है वो 3 साल का भी हो सकता है। 3 साल का कब होगा, जब आपने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया। 5 साल का भी हो सकता है, कब होगा, जब आपने 12th के बाद लॉ में एडमिशन लिया है, ठीक है? अब क्या है, स्पेशलाइजेशन। ड्यूरिंग योर LLB program, you will have the opportunity to choose a specialization based on your interest. Common specialization include criminal law, corporate law, constitutional law, intellectual property law, international law, environmental law. अब क्या है कि अब आपने LLB कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है तो आप LLM कर सकते हो, मास्टर ऑफ लॉ। इसमें आप इन जो भी मैंने बताया, इस किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर चुन के आप जा सकते हो। इसमें बेसिकली इसमें रिसर्च वर्क होता है जिस भी फील्ड में आपको जाना है, ठीक है? अब क्या है, इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। To gain practical knowledge and experience, it is crucial to complete internship during your undergraduate law program. अब क्या है कि जब आप लॉ कर रहे हो उसी टाइम में आपको इंटर्नशिप कर लेना चाहिए। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एक्सपीरियंस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है। फिर इसका एक और बेनिफिट है, अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप इनरोल कराना चाहते हो तो कम से कम उसमें 3 महीने का इंटर्नशिप दिखता है कि आपने किया है कि नहीं किया, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट है बार काउंसिल एग्जाम। आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB, यू मस्ट क्लियर द बार काउंसिल एग्जाम टू एलिजिबल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। The exam is conducted by the Bar Council of India (BCI) and is known as the All Bar Examination (AIBE). Once you clear this exam, you become eligible to enroll as an advocate and practice law in India. अब क्या है कि आप जब आपके पास लॉ की डिग्री आ गई है तो आप फिर बार काउंसिल में इनरोल करवा सकते हो। इसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको BCI ही कंडक्ट करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं पे भी एज ए एडवोकेट। तो अब नेक्स्ट इसका हमने जान लिया कि क्या क्या स्टेप है अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है? अब हम जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है इंडिया में, ठीक है? तो फर्स्ट है लिटिगेशन। यू कैन बिकम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स इन कोर्ट एंड हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट। अब क्या, लिटिगेशन में अगर आप जाते हो तो आप एक लॉयर बन जाते हो, ठीक है? उसके बाद आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ सबसे बेस्ट है, इसमें इस फील्ड में पैसा भी काफ़ी है। तो मैनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, law firms and business require legal professionals to handle corporate matters, contract and mergers and acquisitions. इस फील्ड में काफ़ी पैसा है, आप इसमें भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। Then a government services. Law graduate can join the judiciary, become public prosecutor or work as advisor in government department. अब क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं देख सकते हो, गवर्नमेंट फील्ड में नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए भी है। तो आप जुडिशरी लाइन में जा सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में जा सकते हो, वर्क एज लीगल एडवाइजर और इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सब कुछ है जो आप, अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो आप ये सब डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो। अब क्या है, लीगल रिसर्च एंड एकेडमिया। यू कैन परस्यू अ कैरियर इन लीगल रिसर्च और टीचिंग एट यूनिवर्सिटीज कॉलेज। तो इसमें क्या है कि अगर आप लीगल रिसर्च करते हो देन आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, और टीचिंग फील्ड में तो पैसा है ही। फिर क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। NGOs working in areas like human rights, environmental law और social justice often require legal professional to advocate for their causes. अब क्या है, इनको भी रिक्वायरमेंट होती है एडवोकेट वगैरह की, अगर कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है या कुछ भी
ऐसा प्रॉब्लम है तो ये फील्ड में भी आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। फिर क्या है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ। एलपीओ फर्म प्रोवाइड लीगल सपोर्ट सर्विसेज टू इंटरनेशनल क्लाइंट ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च ड्राफ्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि एलपीओ जो होता है ना, वो इंटरनेशनल क्लाइंट को हेल्प करने के लिए मतलब कि ऐसे लोगों को ढूंढती है जो कि मतलब ऐसा ऑफर करती है हम लोग को काम, जैसे कि रिसर्च वर्क, ड्राफ्टिंग और कंटेंट मैनेजमेंट। तो ये सब स्कोप थे लॉ में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें अच्छे से क्या क्या इसके एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और इसके क्या क्या स्कोप है, मैंने इसको अपने हैंड पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। और मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।